तो दिल्ली का दंगल जीतने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। आज सुबह वो मनीष सिसोदिया के साथ वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। दोपहर बाद उन्होंने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कल उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने जाना है और हर मुलाकात का पहला मंतव्य है दिल्ली में सत्ता चलाने के लिए केंद्र से सहयोग की अपील। एक शानदार जीत के खुमार में डूबे आम आदमी पार्टी के प्रशंसकों से अलग उसके संयोजक और दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम करने के मूड में दिखने लगे हैं। उन्होंने बिना वक्त जाया किए प्राथमिकताओं की सूची तैयार कर ली है और सुबह सुबह केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिलने जा पहुंचे। वेंकैया नायडू ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें बधाई दी और स्वागत किया। केजरीवाल के साथ वेंकैया से मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया ने बताया कि किन मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई। तो उनसे सहयोग भी हमने मांगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें लगातार आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। उसमें से 4 बड़े इश्यूज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें जहां जहां सहयोग की जरूरत पड़ने वाली है तुरंत। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फुल स्टेटहुड के मुद्दे पे भी हमें समय पे आगे समय आएगा तो उनसे कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीजों पे हमने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने फुली एश्योर किया है कि किसी पॉलिटिकल डिवाइड के बिना एज ही इज पूरी दिल्ली के लिए काम करेंगे। केजरीवाल ने शहर की अनधिकृत कॉलोनियों पर चर्चा की और पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। गरीबों के मुद्दे, उनके लिए मुआवजा, इसके अलावा दिल्ली में ज्यादा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और पार्किंग खुलवाने पर बातचीत हुई। खुद वेंकैया नायडू ने जीत की बधाई देने के साथ उन्हें यह भरोसा दिलाया कि केंद्र की मोदी सरकार बिना किसी भेदभाव के दिल्ली के विकास में हर संभव सहायता करेगी। केंद्र के द्वारा जो संभव होगा पूरी सहायता देने के लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार का जो प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है हम सबके लिए, मैंने उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा प्रदेश और केंद्र दोनों मिलकर टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए। इसी को ध्यान में रख के हम दिल्ली का जनता के लिए, उनका भला के लिए, दिल्ली का विकास के लिए जो भी संभव होगा केंद्र के द्वारा वो सब मदद हम दिल्ली के लिए देंगे। केजरीवाल की सक्रियता यहीं तक सीमित नहीं रही। दोपहर बाद वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलने पहुंचे। दोनों ने हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप अगर समय निकाल के 14 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में आए तो हमारे लिए अच्छा लगेगा। उसके शपथ ग्रहण समारोह का एक तरह से हमने निमंत्रण दिया था उनको। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में रहेगी और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पे एकमत रही हैं तो अब से बढ़िया मौका नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में वो सहयोग करें। दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतने वाले केजरीवाल अब उम्मीदों और आकांक्षाओं के पहाड़ के सामने खड़े हैं। ये पर्वतारोहण आसान नहीं होगा। इसकी चढ़ाई एवरेस्ट से भी मुश्किल होगी क्योंकि जिन साधारण जनों के दिल में उन्होंने बहुत कुछ बदल देने का भरोसा जगाया है वो आसान नहीं है। लेकिन तारीफ करनी होगी कि सरकार बनाने से पहले ही सरकार बनाने वाले अपने कामकाज की रूपरेखा खींच रहे हैं। रवीश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बीच मनीष सिसोदिया राष्ट्रपति में भवन से बाहर निकले हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात करके 2 किताबें उन्हें भेंट दी है राष्ट्रपति ने। आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग अभी प्रेसिडेंट साहब से मिले थे और हमने उनको थैंक्स भी किया उनकी पूरी गाइडेंस के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। अभी तक उन्होंने बहुत सहयोग किया है। दिल्ली असेंबली का जो इशू चल रहा था उसको डिसॉल्व कराने के लिए उसमें भी उनका काफी कोऑपरेशन मिला था। आज उनसे कर्टसी कॉल मीटिंग थी, बहुत अच्छी रही। उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की दिल्ली के चुनावों के परिणाम पर और साथ साथ में अरविंद जी को ये 2 किताबें उन्होंने गिफ्ट की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 2 किताबें, कॉन्स्टिट्यूशन, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस जो उनकी अपनी बुक है वो उन्होंने गिफ्ट की हैं। और उम्मीद ये थॉट्स एंड रिफ्लेक्शंस उनकी अपनी किताब है। और बस इस मीटिंग में कोई विशेष एजेंडा नहीं था उनसे बातचीत के लिए। हम उनसे कर्टसी कॉल के लिए आए थे। थैंक यू।
अरविंद केजरीवाल 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह एक बार फिर से रामलीला मैदान में होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पूरी कैबिनेट, दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों, अन्ना हजारे और किरण बेदी को न्योता दिया है। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर से तैयार हो रहा है। तकरीबन 1 साल के बाद दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, लिहाजा मैदान की साफ सफाई चल रही है, रंग रोगन हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। 14 फरवरी को इसी रामलीला ग्राउंड से दोबारा से अब वो शपथ लेंगे और उसकी तैयारियों में जो दिल्ली सरकार है उसका तमाम जो अमला है वो यहाँ पर जुटा हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये तमाम लोग ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, किसी भी तरह की कोई चीज़ ना हो, अप्रिय कोई घटना ना हो, सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम हो और साथ ही साफ सफाई भी जो रामलीला मैदान है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही है। जो यूजुअल तैयारी होते हैं वही हो रहा है, सब हो रहा है। आप जायजा लेने आए थे? हाँ, ऑल विभिन्न एजेंसीज हैं ना, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, फायर, हेल्थ, सभी के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यूजुअल अरेंजमेंट्स। 1 साल में राजनीति का पूरा दृश्य बदल गया है। केंद्र की सत्ता बदल गई और दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ लौटे हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह में जो अरविंद केजरीवाल के मेहमान बनने वाले हैं वो बेहद खास हैं। उनके मेहमानों की सूची में सबसे पहले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट। उनके बाद बारी आती है दिल्ली से बीजेपी के सांसदों की, इनमें डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, महेश गिरी, मीनाक्षी लेखी, उदित राज, रमेश विधुड़ी, प्रवेश वर्मा। सांसदों के अलावा किरण बेदी और अन्ना हजारे को भी न्योता भेजा गया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने रेडियो से पूरी दिल्ली की जनता को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। रामलीला मैदान में मेरे साथ शपथ लेने जरूर आइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मैं नहीं, आप सब बनेंगे। हम सब दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने की शपथ लेंगे, आम आदमी की खुशियां वापस लाने की शपथ लेंगे। आएंगे ना? जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ, आपकी आवाज़ हूँ। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और पटवर्धन से चुनाव जीतने वाले मनीष सिसोदिया का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह में बड़े लोगों को न्योता जरूर दिया गया है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की कोई मंशा नहीं है, क्योंकि चुनाव में पहले ही पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है। कुछ साथियों के साथ में रोड से गाड़ियों से चलते हुए जाएं और शपथ ग्रहण तक पहुंचे तो वो एक तरह का रोड शो हो जाएगा। शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति प्रदर्शन क्या, अब 7 तारीख को जनता ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद कोई शक्ति प्रदर्शन बचता नहीं। इनवाइट कुछ खास लोगों को बुलाया जाएगा, न्योता देंगे इस बार शपथ ग्रहण? पिछली बार आपने सिर्फ जनता को बुलाया था, इस बार जनता के साथ, आम आदमी के साथ देखिए, ये इस तरह का जो शपथ ग्रहण होता है उसमें मूलतः वो LG हाउस का प्रोग्राम होता है, लेकिन आप न्योता भेज? हाँ, तो अरविंद ने अपनी तरफ से न्योता भेजा है दिल्ली के हर आम आदमी को। 28 दिसंबर 2013 रामलीला मैदान में शपथ लेने के बाद 49 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल ने 14 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब 14 फरवरी 2015 को वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तब उनकी संख्या 28 थी, अब 67 है। पूनम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।